हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक को फिर देखेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज साइंस। और साइंस के कुल हम 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इसमें हल करेंगे, जो क्लास 10th के बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये आप लोग के लिए। और आप देख रहे हैं ये साइंस है। पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ये गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर? आपको पता होगा उत्तल दर्पण जो होता है, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव में होती है। किस में होती है? पॉजिटिव में होती है। इस तरह का होता है उत्तल दर्पण, तो पॉजिटिव में होती है, तो इसका 32 है, तो आप पढ़े होंगे F बराबर R/2, इस तरह से 16 हो जाएगा कटाने के बाद। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो क्या होगी? वास्तविक और उल्टा होगी। क्या होगी? वास्तविक और उल्टा होगी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है? कार्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं? तो वैगनी को करते हैं। किससे करते हैं? वैगनी को। सॉरी, वैगनी नहीं, नीला को करते हैं। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, तो कितनी होती है? 220 वोल्ट 50 हर्ट, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापक क्या होगा? तो ये हो जाएगा 0.05 वोल्ट। एक माइक्रो कितने के बराबर होता है? तो 10⁻⁻⁶। ये पूछा हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो आप देख लीजिए, क्षण चुंबक मान लीजिए ये हमें ऐसे बना दिए, ये इस तरह का है, ये इस तरह से इस तरह इसमें जाते रहता है। तो इसकी क्षण चुंबक, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो N2S की ओर होती है, मैंने उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की होती है, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की होती है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो ये ब्लैक होता है। काला, उदासीन का काला होता है, विद्युतमय का लाल होता है और अर्थिंग का हरा होता है। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य जनरेटर में करता है, विद्युत जनित्र, जो ऑप्शन नंबर आपका ए दिखाई दे रहा है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जल विद्युत संयंत्र किसको रूपांतरित करता है? स्थितिज ऊर्जा को। अगला क्वेश्चन है, नरौरा विद्युत संयंत्र, तो नरौरा विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो नरौरा विद्युत संयंत्र आपका राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है, सॉरी महाराष्ट्र में है। किस में है? महाराष्ट्र में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो CaOH2 जो सफ़ेदी के काम में आता है। इसमें लिखा हुआ है कि Zn+Cu4 और ZnSO4+Cu, यानी जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करा देने पे यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है? तो ये हो रहा है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा रिएक्शन हो रहा है? विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल करता है। नीला को लाल करता है, आप ट्रिक सीख लीजिए। नीला को लाल, तो अनीला, अ से अम्ल, नी से नीला, नीला से लाल कर रहा है, तो ये अम्ल होगा और अम्ल का मान 7 से कम होता है, तो इस तरह से आंसर इसका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल की प्रकृति कैसी होती है? तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है, संतरा में होता है सिट्रिक, और इमली में होता है कौन सा? टार्टरिक एसिड। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील की बात किया जाएगा तो पोटेशियम होगा, जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। एक्वारेजिया का अनुपात, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात पूछ रहा है, तो 3:1 में होता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि HNO3 ये को दे देगा HCl, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 1 ले लीजिएगा। ये कह रहा है कि प्रकृत्मक समूह कौन सा है? ये तो एल्डिहाइड का है। ये किसका है? एल्डिहाइड का है। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो प्रोपेन कितने नंबर पे आता है? प्रोपेन आता है मेथ एथ प्रोप, 3 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। और इसमें जो बॉन्डिंग बनेगा कितना बनेगा? 10 सहसंयोजक बंध बनाएगा। ये कैसे बनाएगा आप देख लीजिए। C3H8 है, C3H8 है, तो आप देख लीजिए कैसे बनाएगा ये बॉन्डिंग C3H8। यहाँ पे मान लीजिए C1 2 3 हम बना लिए, 1 2 3 बॉन्ड H है, ये सब H, यहाँ भी H,
यहाँ भी एक एच, यहाँ भी एक एच और यहाँ भी एक एच। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इन दोनों के बीच 9 10 असंयोजक बंध बनाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाएं जाने पर परमाणु साइज आकार क्या होता है? बढ़ता है। बाएं से दाएं जब भी जाएगा तो बढ़ेगा। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभों की संख्या 18 है। कितनी है? 18 है। और वहीं आवर्तों की संख्या पूछेगा। देखिए ये होता है आधुनिक आवर्त सारणी में इस तरह से खड़ा खड़ा पाई 18 गो है, इस तरह का कितना है? 7। तो खड़ा खड़ा पाई जो होता है उसको बोलते हैं स्तंभ, इसको बोलते हैं आवर्त। आवर्तों की संख्या 7 है और ऊर्ध्व स्तंभों की संख्या 18 है। एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक के बूंद मिलाता है निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखाई देगा? तो ये आपका हो जाएगा हरा। कौन सा रंग दिखाई देगा? उसको हरा रंग दिखाई देगा, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो ये उजला जलेगा और चमकीला जलेगा। एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है। आधे घंटे के बाद देखें विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस प्रणाली का विलयन क्या था? तो उस प्रणाली का विलयन कॉपर सल्फेट होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। और सामान्य रक्त दाब कितना होता है? 180/120। अगला क्वेश्चन है रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान के रक्तस्राव के मार्ग को थक्का बनाता है? तो ये आपका होता है लसिका, जिसको लिम्फोसाइट बोला जाता है। आउट ग्रंथि के थायरॉक्सिन हार्मोन के बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो ये सब चाहिए, जितना है सोडियम, क्लोरीन, फ्रोमीन सब। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन का रक्षण करता है? तो कौन सा भाग संतुलन का रक्षण करता है? अनुमस्तिष्क, जिसको सेरिब्लम बोला जाता है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, तो किसके लिए सहायक है? साइटोकाइनिन तने की वृद्धि के लिए, बिल्कुल सही। पादप का प्रकाश की ओर मोड़ने के लिए, ये भी सही है, यानी इसमें सब के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि क्या होता है? हाइड्रा मुकुलन से होता है, जो मुकुलन ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पू से पुष्प, पू से पुकेसर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा का पूछ रहा है, इन स्त्रियों का पूछ रहा है। तो अंडाशय है नहीं है, गर्भाशय है नहीं है, डिंबवाहिनी है नहीं है, शुक्रवाहिका नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है वासांगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो वासांगत नियमों का प्रतिपादन ग्रॉग जैन मेंडल ने किया और मटर के पौधों का चयन किया। अगला क्वेश्चन है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है? तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म XX होता है। स्त्रियों में होता है XX और पुरुष में होता है XY। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती आयोडीन डालने से पहले अल्कोहल को उबाला जाता है। किससे उबाला जाता है? इनमें सभी। क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्तियों को मुलायम करने के लिए, इनमें सभी के लिए। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो 10x के पर देखा जाता है। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? बहुत बार रिपीटेशन क्वेश्चन है, ये सिनेप्स होता है। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान सिनेप्स। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो आहार श्रृंखला का निर्माण देख लीजिए, घास, गेहूं, आम। नहीं, ये नहीं है। घास, बकरी तथा मानव। तो घास, बकरी तथा मानव। घास बकरी को खाएगी और बकरी मानव को खाएगा, तो ये निर्माण करता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।